नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि चैनल का मेरा नाम है हसल विथ ऋषु। एंड इस चैनल पे मैं अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो पीएचडी नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर इसमें से कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज है तब आप उस पर क्लिक करके आप एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। एंड अगर उसका डेडलाइन बचता है तब आप उस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो फिर अब हम लोग बिना किसी देर के हम लोग सीधा चलते हैं जो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का वेबसाइट है वहां पे, जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो अब हम यहाँ लोग पे पहुंच चुके हैं एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी कि जनवरी से लेके जून तक का जो सेशन है वो जो है अक्टूबर 29 को ही ला दिया गया था। ठीक है, तो इसके एडवर्टीजमेंट पे अपन क्लिक कर लेते हैं एंड आप यहाँ पे दो चीज देख पा रहे हो, एक नोटिफिकेशन एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इनके। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 29 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हूं, बट एनीवे अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, डेट बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं एंड उसके सामने क्वालिफिकेशन भी दी गई है। लाइक कि पहला है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज एंड उसका जो एरिया एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज से अगर बिलोंग करते हैं तब आपका उसका यहाँ पे आप एरिया एक बार आप देख लेंगे। एंड इसका जो क्वालिफिकेशन है आपको एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन मैथमेटिक्स या प्योर या अप्लाइड, मैथमेटिक्स में होना चाहिए या प्योर हो या अप्लाइड कोई भी चलेगा। और अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो या मटेरियल साइंस में हो या नैनो साइंस में हो या बायो साइंसेज में हो तब भी यहाँ पे आपको एलिजिबल माना जाएगा। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम में लाया गया है इस डिपार्टमेंट में। एंड वहीं पे बायोटेक्नोलॉजी है एंड उसका भी यहाँ पे रिसर्च एरिया दिया गया है एंड इसके सामने उसके क्वालिफिकेशन है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं आप मेरे वीडियो को पॉज करेंगे एंड आप उसके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप देख लेंगे। एंड वहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी में लाई गई है लाइक फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वो भी बगल में लिखा हुआ है। तो आप एक बारी उसे देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। एनीवे अगर आप वैसे नहीं देख पाते हैं तो फिर मैं इस जो पीडीएफ का जो लिंक है अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार इसे पूरी डिटेल में देख लेंगे। तो अब यहाँ पे आगे है केमिकल इंजीनियरिंग एंड उसका यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कराया गया एमटेक या फिर बीटेक। ठीक है, फिर वहीं पे सिविल इंजीनियरिंग है एंड उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे इनका रिसर्च एरिया है डीएल है, क्रिप्टोग्राफी है, डेटा माइनिंग है, मशीन लर्निंग है, एनएलपी है एंड नेटवर्किंग है, फिर इमेज प्रोसेसिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग है, फिर एआई है, आईओटी है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है, स्पीच प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सिस्टम्स है, फिर डेटा वेयर हाउसेज है, फिर डेटा माइनिंग है। एंड इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमटेक और एमई इन रिलेवेंट एरिया। आपके पास एमटेक या एमई है अगर उससे रिलेवेंट एरिया लाइक कि कंप्यूटर साइंस में या एआई में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। या फिर आपके पास बीटेक या बीई इन सीएससी या आईटी या डेटा साइंस में अगर आपके पास है लाइक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एमसीए और एमएससी इन सीएस, यानी कि एमसीए और एमएससी इन सीएस को भी यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। या तो फिर आपका डेटा साइंस में बीटेक हो या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में हो या मैथमेटिक्स में हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम लाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है जहाँ पे इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करा गया है। एंड उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एंड उसके बाद आ गया यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे है मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज। मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज वाले एक बार रिसर्च एरिया को आप देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा रिसर्च एरिया दिया गया है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमैनिटीज में बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये जो आईआईटीज एनआईटीज होते हैं सारे सब्जेक्ट को ऑफर नहीं करते, उनका सारा रिसर्च एरिया होता नहीं। तो आप एक बार रिसर्च एरिया को देख लेंगे कौन कौन सा रिसर्च एरिया है यहाँ पे है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंड उसका भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आपके पास एमबीए है, एमटेक है, एमएससी है या एमएस है, एमकॉम है, एमए इन रिलेवेंट एरिया, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो।
एंड यहाँ पे जो फुल टाइम एंड पीएचडी ऑडियंस है जुलाई से, एक्चुअली ये पहले का है, जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फेलोशिप विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्म, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है। यानी कि फेलोशिप जनरली जो यूजीसी का नॉर्म है कि 37,000 रुपीज देते हैं फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एंड आफ्टर 2 ईयर 42,000 हो जाता है। एंड उसके साथ साथ फिर पर ईयर कंटीजेंसी भी बनती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी की बात होती है, जहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेते हैं तब आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास यानी कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए। एंड अगर आपको सीजीपीए या सीपीआई की बात करूँ तो 6.5 होना चाहिए एट बोथ यूजी एंड पीजी। यूजी और पीजी दोनों में 60% मार्क्स यानी कि 6.5 सीजीपीए या सीपीआई होना चाहिए फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। एंड मिनिमम 55% एग्रीगेट या 6.0 सीजीपीए होना चाहिए जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। या फिर मास्टर्स या एमएस डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी, यानी कि मास्टर्स या एमएस डिग्री भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपके पास बैचलर्स है, लेकिन बैचलर्स आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास एमएससी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है लाइक कि बीटेक या एमएससी या एमसीए, तब यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो सीजीपीए है 8.0 होना चाहिए आउट ऑफ 10, या फिर अगर परसेंटेज की बात करें तो 75% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट सीजीपीए जो है कि 7.5 आउट ऑफ 10 और 70% मार्क्स होना चाहिए किसके लिए? एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर रखा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही या शी शुड प्रोड्यूस फाइनल डिग्री एंड फेलिंग विच हिज हर एडमिशन विल स्टैंड कैंसल्ड, यानी कि जब आपका जो फाइनल एडमिशन होगा तब तक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साइंस ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमटेक या फर्स्ट क्लास है, तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स यानी कि 6.5 सीजीपीए सीपीआई होना चाहिए एट द मास्टर्स लेवल, ठीक है। And relaxation in minimum percentage equivalent grade point requirement will be as per the national reservation policy government of India, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन किया, द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द वैलिड यूजीसी या सीएसआई या नेट या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर आपका ने साइंस या ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तब आपको यहाँ पे गेट नेट के को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर्ड किया जाएगा। And fellowship to full-time candidate, the candidate are allowed to receive the monthly fellowship as per the central government and institute norms subject to availability of fund, ठीक है। Candidate has to take care institutional and departmental responsibility under the preview of assistantship, यानी कि यहाँ पे आपको टीए ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं तो, ठीक है। वैसे प्रोवाइड करते ही हैं। एंड सिलेक्शन जो प्रोसीज्यूर है, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अगर इसको और डिटेल में देखना है तब यहाँ पे जो ये लिंक आपको दिया गया है इस पर क्लिक करके आप इसे देख लेंगे। एंड उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, तो कहता है कि द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक नोटिफिकेशन थी एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म थी। तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसे फिल करना पड़ेगा। इसे प्रिंट करके यानी कि आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके आप इसे फिल कर देंगे। एंड यहाँ इसका पेमेंट का क्या मेथड है वो अपन देख लेते हैं। लाइक कि ये नॉन रिफंडेबल फी है, RS 300 है। एंड किसके लिए? जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 300 है। एंड 150 है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एंड ये जो पैसा है ये आपको पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक अकाउंट है उससे पे करना है। नेम है इसका NIT AP फी अकाउंट, और अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे मेंशन करा गया है। एंड IFSC कोड यहाँ पे दे रखा है, MIRC भी आपको यहाँ पे दे रखा है। एंड द डिपॉजिट स्लिप टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिपॉजिट करेंगे आपका उसका जो रिसीट होगा उसके साथ अटैच कर देना है। एंड यहाँ पे क्या है, द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आर टू बी ईमेल्ड, मतलब कि जो भी आप फॉर्म को फिल करेंगे या फिर जो पेमेंट का रिसीट होगा
उसको आपको ड्यूली साइन करें, मतलब यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। एंड इसको सेंड कहाँ करना है, जो HOD का जो ईमेल है वहाँ पे करना है। एंड गिवन पेज नंबर 4 जहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट में लिखना है PhD एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ, एंड यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, XYZ, लाइक कि अगर CSE है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिख देना है, अगर सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग लिख देना है। एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ऑल्सो अलॉन्ग विद द NOC टू रिस्पेक्टिव HOD इफ सिलेक्टेड। अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हो तब आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आप जनरली आपको फॉर्म को फिल करके एंड पैसे को फिल करके आपको HOD को मेल करना है, ठीक है। एंड लेट यहाँ पे है क्या है, रिस्पेंट ऑफ एप्लीकेशन या ईमेल शेल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप लेट करते हैं तब आपको यहाँ पे वो एंटरटेन नहीं करेंगे। इसका लास्ट डेट क्या है, तो 30 नवंबर तक है, शाम के 5 बजे तक। आप 23 तारीख तक आप इसे अप्लाई कर देंगे, लेकिन 5 बजे से पहले तक। तो मैं कहता हूं कि आप 29 तारीख तक ही आप इसे अप्लाई कर देंगे, 30 का वेट मत करें। फिर पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट बाय द डिपार्टमेंट, किनको शॉर्ट किया जाएगा वो 11 तारीख को है। आपको लिस्ट आ जाएगी। एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड अदर प्रोसेस ऑफ पार्ट टाइम PhD सिलेक्शन, जो कि 15 तारीख को होगी, 15 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में, ठीक है। एंड डिस्प्ले और नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इन वेबसाइट, जो कि 6 जनवरी को टेंटेटिव है, तक आ जाएगा। एंड डेट ऑफ एडमिशन जो दिया गया है वो है आपका 12 जनवरी टू 13 जनवरी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी वो है 14 जनवरी 2026 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड एप्लीकेंट चेकलिस्ट यहाँ पे क्या है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट या ग्रेड कार्ड ऑफ 11-12 का आपको देना पड़ेगा। एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं तो फिर एज प्रूफ सर्टिफिकेट के रूप में जो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाता है। फिर तीसरा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो। एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर PWD है तो उनके लिए है। एंड यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर, अगर क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन विदाउट दिस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, इसके बिना जो है कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि ये सारा चीज़ आपको चेकलिस्ट में डालना है। एंड आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, लाइक अगर CSE से बिलोंग करते हो तो उनका यहाँ पे HOD है डॉक्टर सुभाषिस बनर्जी सर। एंड यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर दे रखा है एंड ईमेल आईडी दे रखा है, तो तब आपको इसी ईमेल पे मेल करना है। तो आज हम लोगों ने NIT अरुणाचल प्रदेश के जो PhD नोटिफिकेशन आई है उसको हम लोगों ने बड़े डिटेल में देखा। एंड आपको मैंने बताया कि जो फॉर्म के बारे में है, तो फॉर्म भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके और प्रिंट करके आपको भर देना है। एंड यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपका देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ इशूइंग बैंक, ये सारा आपको अच्छे से फिल कर देना बड़े ध्यान से। एंड इसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट था रिक्वायर्ड वो सारा इसके साथ अटैच कर देना है। एंड इसके साथ जो फी का रिसिप्ट है वो भी अटैच कर देना है एंड आपको ईमेल कर देना है HOD के ईमेल पे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन लास्ट में जाने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरीके का और भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। एंड आपका जो नीड है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के PhD करना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैं अच्छे से इंस्टीट्यूट का ही जनरली मैं लाता हूं, तो आपका वो सपना पूरा हो जाए। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड कोई ऐसा डेट ना हो जो मिस हो जाए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर विल हसल हार्ड अचीव मोर। थैंक यू सो मच।